और यहाँ पर बसने वाले तमाम ही लिसानी इकाइयों को, तमाम ही पूरे मुल्क के हर इलाके के लोगों की रिप्रेजेंटेशन इस शहर में है। और जो लोग यहाँ पे बड़े अरसे से रह रहे हैं, जिनका जीना मरना इस शहर के साथ है, जिनके मफादात इस शहर के साथ हैं, जो इस शहर के साथ ज्यादती होती है तो उसका असरात उनके ऊपर पड़ते हैं। इस शहर में खुशहाली आती है तो उसके असरात भी उनके पास पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको किसी भी सियासी जमात से, किसी भी सियासी नजरिए से, किसी भी लिसानी इकाई से ताल्लुक़ रखते हो, उनको एक मुश्तरका जद्दोजहद और मुश्तरका आवाज़ की ज़रूरत है। और यही वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने आगाज़ आज यहाँ पाकिस्तान हाउस में आके किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी और शहर को इंसाफ मिलेगा। बाकी बातें मेरे ख्याल कभी और के लिए रख लेते हैं। आज का मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा भाई बात कर लें मेरी बात के बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उनकी तमाम रफ़क़ा जो आए हैं यहाँ पर, उनको एक दफ़ा फिर खुशामदीद पाक ज़मीन पार्टी के मरकज़ पे, यहाँ पर पाकिस्तान हाउस पे। कोई दो राय नहीं है, जो आज मुल्क के जो हालात हैं उसको कोई पार्टी अकेले इन हालात से नहीं निकाल सकती। पाकिस्तान जिस तरह के माशी बदहाली का शिकार है, अगर आप पूरा मैक्रो लेवल पे अगर आप देखें तो इस माशी बदहाली से पाकिस्तान को IMF नहीं निकाल सकता। IMF जो है वो सांसें दे सकता है। अगर इस माशी बदहाली से कोई शहर, कोई सेगमेंट इस पाकिस्तान को निकाल सकता है तो वो है कराची। और अगर कराची को अगर आपने इस तरह के इक़दामात से नज़रअंदाज करके अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए यहाँ पर आप एक तरह से कब्जा करने, उसको कॉन्कर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा। हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं, हर कोई अपने अपनी सतह पर अपने अपने तरीके से बात कर रहा है। हमने भी 7 सालों में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके ऊपर नई आवाज उठाई हो, बात की। लेकिन अगर ये कराची तबाह हो रहा है, आप इसको पीने का पानी दे नहीं रहे, सीवरेज का निजाम, पीने का पानी घर पे आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है, कचरा आप इसका उठा नहीं रहे, 2.5 लाख नौकरियां दी, एक नौकरी इस शहर के हैदराबाद के लोगों को नहीं है। पहले कोटा सिस्टम के ऊपर जो है वो हम रोना रोते थे, अब उस कोटे पे भी आप हमें कोटा नहीं देते, या उस कोटे पे भी जो है वो जाली डोमिसाइल बनाकर यहाँ के शहर वालों का कोटा जो है। और उसमें जब मैं शहर की बात करता हूँ, सिर्फ मुहाजिर इससे मुतासर नहीं हो रहा, इस शहर में रहने वाला पख्तून मुतासर हो रहा है, इस शहर में रहने वाला सिंधी, पंजाबी, बलोच सब मुतासर हो रहे हैं। तो कराची पाकिस्तान है और मैं समझता हूं कि इसकी आबियारी करना सिर्फ कराची वालों की नहीं, इसको तंदुरुस्त रखना सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स की जरूरत है। और जो इकदाम अभी हो रहे हैं कि क्या अजीब ही मजाक है कि एक हल्का यूनियन काउंसिल 30,000 लोगों पे है और एक जो है वो 80,000 लोगों पर है, 110,000 लोगों पर है। ये तो ठीक बात नहीं है, कहीं से भी ठीक बात नहीं है। तो हम इस पे दो राय हो नहीं सकती। और मैं हमेशा से कहता रहा हूं 7-8 सालों से कि भाई इस कराची के इश्यूज के ऊपर कोई भी आवाज उठाएगा, हमारी अनकंडीशनल सबके साथ जो है वो सपोर्ट है। और हमने इसका मुजाहरा पहले भी किया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि MQM पाकिस्तान के सरबराह कन्वीनर अपनी टीम के साथ आए हैं, बात की है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हम इसका पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला इसका रिस्पॉन्स करेंगे, जवाब देंगे। और अपना जो हमारा हिस्सा है शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, हम उस हिस्से को डालने में कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे। मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को कि यहां पर जिस तरह का तसल्लुत है उस तसल्लुत से रोका जाए, पार्टीज को रोका जाए, जमातों को रोका जाए, सिंध की हुकूमत को रोका जाए, इंसाफ फराम। आज अगर सिंध की हुकूमत जो है वो इंसाफ फराम करे, सही बात करे, हम उसको जो है वो वेलकम करेंगे, अच्छी बात करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का रवैया रहा तो ये कोई मकबूजा शहर नहीं है जिसको जो है वो कब्जा करने की इसके ऊपर बात हो। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में हम सब लोग जो है वो इस पर कोई दो राय नहीं है, हम एक हैं, हमें समझ में आती है ये वाली बात। और इंशाल्लाह ताला इस शहर के लोगों के लिए और इस सूबे के लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए
हम इज्तिमाई तौर पर जो भी फायदे की बात होगी हम वो बात करेंगे। पाक से ज़मीन पार्टी, मैंने, मुस्तफ़ा कमाल ने, मेरी पार्टी ने पहले भी जाती मफादात के लिए कोई काम नहीं किया और आज भी हम जाती मफादात, जात से अलग हटकर, ऊपर हटकर हम कौमी इज्तिमाई मफादात के लिए मुश्किल से मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका तो बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आप यहाँ पर आए हैं, आपने मुस्तफा कमाल उनकी पार्टी को सिर्फ एहतजाज के लिए दावत दी है या आप एमपीओ में शमूलियत का ऐलान? बाकी दावतें पहले दे चुके हैं और 5 साल से दे रहे हैं और एक सियासी जमात है, इनको अपना फैसला करना है। आपने भी दावत दी है इनको आने की? जी, अभी देता हुआ आया हूँ, वहाँ के कारकुनों के इजलास में भी देता हुआ आया हूँ। भाई ये सवाल है आपसे, आप ये फरमाइएगा, तो ये दावत आपके जरिए दोबारा इन तक पहुँच रही है और आज अभी कारकुनों के इजलास में तमाम कारकुनों ने इसको वेलकम कहा है। हम कह के आए हैं कि तमाम ही लोगों को जद्दोजहद में शामिल होना है। जो शाना बशाना चलना चाहते हैं वो शाना बशाना चले, जो शामिल होकर चलना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आप और मुस्तफा कमाल साहब जब मिल रहे, करीब आ रहे हैं, तो पीटीआई जमात इस्लामी परेशान हो गई है। मुल्क दुश्मन अनासिर और मां सिंधु देश के जो ख्वाब देखने वाले वो परेशान हो गए। अब आगाज हो गया है मोहब्बत भाईचारगी का। आगे कब बढ़ना है? महाजिर कौम और खासतौर दानिश्वर जो हसन निसार साहब है वो कह रहे खुश आइंद है ये इत्तेहाद, कब आगे जाएंगे? जी, मैं तो आगे आ गया हूँ, मैं आगे आ गया, हम इंतजार करेंगे मुस्तफा भाई का। देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये हज़रात कभी आए हैं, बात की है, हमें डेफिनेटली मेरे लिए तो सारी बातें ये न्यूज़ हैं, बातें हैं, तो हम इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें अपने एक प्रोसेस से गुजरना है। हमें भी अपने कारकुनों से और जिम्मेदारों से सबको ऑन बोर्ड लेकर ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो माहौल है, जो सारी चीज़ें हैं, उसमें जो है वो अच्छी खबरें आएंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल है 9 दूर है, हमें तो कल परसों से उतरना होगा मैदान अमल में। और क्योंकि इंतखाबात कराची में, सिंध के शहरी इलाकों में, पूरे पाकिस्तान इंतखाबात जीतना सबका हक है, छीनना किसी का हक नहीं है, तो छीनने नहीं देना है, बस ये बताना है। कोई भी जीते, आपको ऐलानिया दावत दे दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी, कारकुनान से ले ली, तो आप कब जा रहे हैं, आप कब कदम बढ़ा रहे हैं? सुहेल भाई, कारकुनों से, खालिद भाई जैसे जनरल के इजलास करके आ रहे हैं ना, अपने कारकुनों से बात करके आ रहे हैं, तो मुझे अभी दावत मिली है, तो मैं भी अपने कारकुनों से बात करके इंशाअल्लाह ताला इसी तरह चले जाएंगे जब कारकुनों इजलास देते। जिनके ऊपर ये हुकूमत खड़ी थी, उन्होंने डाकुओं और चोरों को इकट्ठा होने को खाना दिया गया, तो इसको किस तरह से देखते हैं जनाब? ये खतरा उनके सामने आ रहा है और उसको समझ भी पा रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये जन्नती लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या बात की है, आज क्या बात की है, कल किसको गले लगाया, आज किसके गले पे छुरी फेर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शायद हम लोगों ने ये नहीं किया ना, हमें करना चाहिए। हमारी ही जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की सियासत को तहजीब भी सिखाई जाए और इक़दार भी बताई जाए। भाई, आप 15 जनवरी को शेड्यूल है, चल रही थी, कल तक भी चली है, उसमें क्या चीज रुकावट बन रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे क्या बता रही है, आपको क्या वजह बता रही है? देखिए, उनकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं समझता हूँ रुकावट सिर्फ हमारे दरमियान नियतों की हो सकती है, वरना रास्ता तो निकल सकता है। हम एक साथ जद्दोजहद करने की बात कर रहे हैं, अभी बिल्कुल 15 जनवरी को शेड्यूल है, इंतखाबात करीब है, तो आप नहीं समझते इंतखाबात में अगर एक साथ जद्दोजहद की जाए तो वो असल जवाब होगा? असल काम ही करना यह है कि हमें इंतखाबात कोई अगर जीत सकता है तो रोकना नहीं है, हमें छीनने नहीं देना है। इसीलिए आए हम मिलकर कराची के मैंडेट को छीनने ना दें, उसमें फिर हम तय कर लेंगे कैसे करना है। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई सामने से हटिए, भाई सामने से हटिए।
आराम से आराम से आराम से बोलो, आराम से बोलो, आराम से बोलो। वैसे उनके साथ जो उनके दूसरी गाड़ियों में भी लोग हैं उनको एक एक करके उतार के लिया ना, आराम से आराम से आराम से। वो आगे वाली गाड़ी आगे निकलवा दें, आगे वाली गाड़ी आगे निकलवाएं। भाई थोड़ा सा साइड थोड़ा थोड़ा रास्ता दो, आने दो, आने दो, आने दो। देखो बिल्कुल पीछे कोई भी नहीं आएगा। चलो थोड़ा जल्दी आजा सीधा लेके कोई भी साथ में बिल्कुल पीछे हो जाए अपनी लाइनों में थोड़ी सी जगह बनवाने थोड़ा पीछे कर चलो आजा पीछे हो जाओ, आगे आ रहे हैं यार, गाड़ी आगे आ रही है। पीछे एक एक कदम पीछे थोड़ा पीछे होते रहे भाई, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे होते रहे। आजा बाबा चलो नहीं चलो आ जाओ मोबाइल हटा ले भाई। भाई थोड़ा साइड में आ जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ बस करो यार, आ जाओ पीछे यार। बोलो पीछे आ जाओ, नहीं से पूरे बहुत पीछे आता रहे, बात भाई आने दो।
आने दो, पीछे आते रहो मलिक भाई, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ साथी। मीडिया पीछे आ जाए, मीडिया को पीछे ले लो, साइड में हो जाओ, सारे साइड में हो। पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ भाई, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ भाई, पीछे। वाइट शॉट लेना, वाइट शॉट ले, बड़े हो जाओ। लाइट तो अपनी बंद करो यार। तुम कौन बना रहे हो? आगे चलो यार। लाइट बंद करो। ये काम खड़े हो खबर ये कि सब भाई आ गए। ये लोग गलत खड़े हैं ना, वो आएंगे नहीं।
पीछे वालों को हाँ, तैयार है? मैं पहले एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर जनाब आलम महमूद सिद्दीकी साहब को वेलकम कहते हुए इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपसे गुफ्तगू फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुस्तफ़ा भाई और अनीस भाई और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस मोहब्बत के साथ हमारे आने के इस मरहले को हमने जो मोहब्बतें इस वक्त हमें रिसीव करने के लिए और यहाँ पर मौजूदगी में हुई है, ये मेरा ख्याल है बहुत अहम हम सब के लिए और इस शहर के लिए बड़े अहम मोड़ साबित हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि वक्त होता है हर चीज़ का, और ये वक्त आ गया है कि हम सब लोग अपनी अपनी सियासी ज़रूरियात और शनाख्त से उभर कर एक ऐसी मुश्तरका जद्दोजहद, एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है। कराची और सिंध के शहरी इलाके, ख़ासतौर पर कराची, जिसकी मईशत के साथ पाकिस्तान की मईशत है और जिसकी कराची का अमन ही पूरे पाकिस्तान का अमन है, कराची की मईशत से इस मुल्क की मईशत जुड़ी हुई है और बका और इस्तेहकाम के लिए भी इस शहर का अमन बहुत ज़रूरी है। तो हमने अब जो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है, बल्दियाती इंतखाबात, जो बुनियादी जमहूरियत है, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बल्कि इसमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि जब तक मुल्क में बुनियादी जमहूरियत ना हो, आम इंतखाबात कराने मुमकिन ना हो। इसके लिए इंतखाबात होने हैं और जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन वो इंतखाबात होने चाहिए। अगर आपने डिलिमिटेशन के जरिए, मर्दमशुमारी के, जाली मर्दमशुमारी के जरिए, जाली वोटर लिस्ट के जरिए, जाली हल्का बंदियों के जरिए इंतखाबात के नताइज को कोई भी नहीं मानेगा और फिर इस बात का खतरा भी मौजूद रहेगा कि जिनके पास वसाइल है, जिनके पास इंतजामिया है और जिनके पास तसलसल के साथ इस सूबे का इख्तियार और इक़्तिदार रहा है, वो नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो मैं इसी रिक्वेस्ट के साथ आया था और बाकी तमाम कराची के स्टेक होल्डर्स को भी, तमाम सियासी जमातों को भी, सिंध के शहरी इलाकों के और यहाँ पर बसने वाले तमाम ही लिसानी इकाइयों को, तमाम ही पूरे मुल्क के हर इलाके के लोगों की रिप्रेजेंटेशन इस शहर में है। और जो लोग यहाँ पे बड़े अरसे से रह रहे हैं, जिनका जीना मरना इस शहर के साथ है, जिनके मफादात इस शहर के साथ हैं, जो इस शहर के साथ ज्यादती होती है तो उसका असरात उनके ऊपर पड़ते हैं। इस शहर में खुशहाली आती है तो उसके असरात भी उनके पास पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको किसी भी सियासी जमात से, किसी भी सियासी नज़रिए से, किसी भी लिसानी इकाई से ताल्लुक़ रखते हो, उनको एक मुश्तरका जद्दोजहद और मुश्तरका आवाज़ की ज़रूरत है। और यही वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने आगाज़ आज यहाँ पाकिस्तान हाउस में आके किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी और शहर को इंसाफ मिलेगा। बाकी बातें मेरा ख्याल कभी और के लिए रख लेते हैं। आज का मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा भाई बात कर लें मेरी बात के बाद।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उनकी तमाम उनके रफ़क़ा जो आए हैं यहाँ पर, उनको एक दफ़ा फिर खुशामदीद पाक ज़मीन पार्टी के मरकज़ पे, यहाँ पर पाकिस्तान हाउस पे। कोई दो राय नहीं है जो आज मुल्क के जो हालात हैं उसको कोई पार्टी अकेले इन हालात से नहीं निकाल सकती। पाकिस्तान जिस तरह के माशी बदहाली का शिकार है, अगर आप पूरा मैक्रो लेवल पे अगर आप देखें तो इस माशी बदहाली से पाकिस्तान को IMF नहीं निकाल सकता। IMF जो है वो सांसें दे सकता है। अगर इस माशी बदहाली से कोई शहर, कोई सेगमेंट इस पाकिस्तान को निकाल सकता है तो वो है कराची। और अगर कराची को अगर आपने इस तरह के इक़दामात से नजरअंदाज करके अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए यहाँ पर आप एक तरह से कब्जा करने, उसको कॉन्कर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा। हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं, हर कोई अपने अपनी सतह पर अपने अपने तरीके से बात कर रहा है। हमने भी 7 सालों में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके ऊपर नई आवाज उठाई हो, बात की। लेकिन अगर ये कराची तबाह हो रहा है, आप इसको पीने का पानी दे नहीं रहे, सीवरेज का निजाम, पीने का पानी घर पे आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है, कचरा आप इसका उठा नहीं रहे, 2.5 लाख नौकरियां दी, एक नौकरी इस शहर के हैदराबाद के लोगों को नहीं है। पहले कोटा सिस्टम के ऊपर जो है वो हम रोना रोते थे, अब उस कोटे पे भी आप हमें कोटा नहीं देते, या उस कोटे पे भी जो है वो जाली डोमिसाइल बनाकर यहाँ के शहर वालों का कोटा जो है। और उसमें जब मैं शहर की बात करता हूँ, सिर्फ मुहाजिर इससे मुतासर नहीं हो रहा, इस शहर में रहने वाला पख्तून मुतासर हो रहा है, इस शहर में रहने वाला सिंधी, पंजाबी, बलोच सब मुतासर हो रहे हैं। तो कराची पाकिस्तान है और मैं समझता हूं कि इसकी आबियारी करना सिर्फ कराची वालों की नहीं, इसको तंदुरुस्त रखना सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स की जरूरत है। और जो इकदाम अभी हो रहे हैं कि क्या अजीब ही मजाक है कि एक हल्का यूनियन काउंसिल 30,000 लोगों पे है और एक जो है वो 80,000 लोगों पर है, 110,000 लोगों पर है। ये तो ठीक बात नहीं है, कहीं से भी ठीक बात नहीं है। तो हम इस पे दो राय हो नहीं सकती। और मैं हमेशा से कहता रहा हूं 7-8 सालों से कि भाई इस कराची के इश्यूज के ऊपर कोई भी आवाज उठाएगा, हमारी अनकंडीशनल सबके साथ जो है वो सपोर्ट है। और हमने इसका मुजाहरा पहले भी किया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि MQM पाकिस्तान के सरबराह कन्वीनर अपनी टीम के साथ आए हैं, बात की है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हम इसका पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला इसका रिस्पॉन्स करेंगे, जवाब देंगे। और अपना जो हमारा हिस्सा है शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, हम उसको उस हिस्से को डालने में कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे। मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को कि यहां पर जिस तरह का तसल्लुत है उस तसल्लुत से रोका जाए, पार्टीज को रोका जाए, जमातों को रोका जाए, सिंध की हुकूमत को रोका जाए, इंसाफ फराम। आज अगर सिंध की हुकूमत जो है वो इंसाफ फराम करे, सही बात करे, हम उसको जो है वो वेलकम करेंगे, अच्छी बात करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का रवैया रहा तो ये कोई मकबूजा शहर नहीं है जिसको जो है वो कब्जा करने की इसके ऊपर बात हो। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में हम सब लोग जो है वो इस पर कोई दो राय नहीं है, हम एक हैं, हमें समझ में आती है ये वाली बात। और इंशाल्लाह ताला इस शहर के लोगों के लिए और इस सूबे के लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए हम इज्तिमाई तौर पर जो भी फायदे की बात होगी हम वो बात करेंगे। पाक से ज़मीन पार्टी, मैंने, मुस्तफ़ा कमाल ने, मेरी पार्टी ने पहले भी जाती मफादात के लिए कोई काम नहीं किया और आज भी हम जाती मफादात, जात से अलग हटकर, ऊपर हटकर हम कौमी इज्तिमाई मफादात के लिए मुश्किल से मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका तो बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आप यहाँ पर आए हैं, आपने मुस्तफ़ा कमाल उनकी पार्टी को सिर्फ एहतजाज के लिए दावत दी है या आप MQM में शमूलियत का ऐलान? बाकी दावतें पहले दे चुके हैं और 5 साल से दे रहे हैं और एक सियासी जमात है, उनको अपना फैसला करना है। आपने भी दावत दी है इनको आने की? जी, अभी देता हुआ आया हूँ, वहाँ के कारकुनों के इजलास में भी देता हुआ आया हूँ। भाई ये सवाल है आपसे, आप ये फरमाइएगा, तो ये दावत आपके जरिए दोबारा इन तक पहुँच रही है और आज अभी कारकुनों के इजलास में तमाम कारकुनों ने इसको वेलकम कहा है। हम कह के आए हैं कि तमाम ही लोगों को जद्दोजहद में शामिल होना है। जो
शाना बशाना चलना चाहते हैं, वो शाना बशाना चले, शामिल होकर चलना चाहते हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आप और मुस्तफा कमाल साहब जब मिल रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो पीटीआई जमात इस्लामी परेशान हो गई है। मुल्क दुश्मन अनासिर और मास हिंदू देश के जो ख्वाब देखने वाले हैं, वो परेशान हो गए। अब आगाज हो गया है मोहब्बत भाईचारगी का। आगे कब बढ़ना है? महाजिर कौम और खासतौर दानिश्वर जो हसन निसार साहब है, वो कह रहे खुश आइंद है ये इतिहाद, कब आगे जाएंगे? जी मैं तो आगे आ गया हूँ, मैं आगे आऊंगा, हम इंतजार करेंगे मुस्तफा भाई का। आज दावत दी है 9 तारीख की, उसमें पीएसपी देखिए मैंने जैसे कहा कि ये हज़रात अभी आए हैं, बात की है, हमें डेफिनेटली मेरे लिए तो सारी बातें ये न्यूज़ हैं, बातें हैं, तो हम इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें अपने एक प्रोसेस से गुजरना है। हमें भी अपने कारकुनों से और जिम्मेदारों से सबको ऑन बोर्ड लेकर ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो माहौल है, जो सारी चीज़ें हैं, उसमें जो है वो अच्छी खबरें आएंगी इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल है 9 दूर है, हमें तो कल परसों से उतरना होगा मैदान अमल में। और क्योंकि इंतखाबात कराची में, सिंध के शहरी इलाकों में, पूरे पाकिस्तान इंतखाबात जीतना सबका हक है, छीनना किसी का हक नहीं है, तो छीनने नहीं देना है, बस ये बताना है कोई भी जीते। आपको ऐलानिया दावत दे दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी, कारकुनान से ले ली, तो आप कब जा रहे हैं? आप कब कदम बढ़ा रहे हैं? सुहेल भाई, कारकुनों से खालिद भाई जैसे जनरल इजलास करके आ रहे हैं ना, अपने कारकुनों से बात करके आ रहे हैं, तो मुझे अभी दावत मिली है, तो मैं भी अपने कारकुनों से बात करके इंशाल्लाह ताला इसी तरह चले जाएंगे जब कारकुनों इजलास होगी। पार्टी की जाने से खड़े हो, एमपी की जाने से खड़े, एक बात बहुत जरूरी है जो आपको दोनों को जवाब देने की जरूरत है सब, कि फवाद चौधरी साहब वही एमपी की 7 सीटें थी जिनके ऊपर ये हुकूमत खड़ी थी, उन्होंने डाकुओं और चोरों को इकट्ठा होने को खाना दिया गया, तो इसको किस तरह से देखते हैं जनाब? ये खतरा उनके सामने आ रहा है और उसको समझ भी पा रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये जन्नती लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या बात की है, आज क्या बात की है, कल किसको गले लगाया, आज किसके गले पे छुरी फेर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शायद हम लोगों ने ये नहीं किया ना, हमें करना चाहिए। हमारी ही जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की सियासत को तहजीब भी सिखाई जाए और इक़दार भी बताई जाए। भाई आप इंतखाबात 15 जनवरी को शेड्यूल है, चल रही थी, कल तक भी चली है, उसमें क्या चीज रुकावट बन रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे क्या बता रही है, आपको क्या वजह बता रही है? देखिए उनकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं समझता हूँ रुकावट सिर्फ हमारे दरमियान नियतों की हो सकती है, वरना रास्ता तो निकल सकता है। अरे भाई आप एक साथ जद्दोजहद करने की बात कर रहे हैं, अभी बिल्कुल 15 जनवरी को शेड्यूल है, इंतखाबात करीब है, तो आप नहीं समझते इंतखाबात में अगर एक साथ जद्दोजहद की जाए तो वो असल जवाब होगा? असल काम ही करना यह है कि हमें इंतखाबात कोई अगर जीत सकता है तो रोकना नहीं है, हमें छीनने नहीं देना है। इसीलिए आए हम मिलकर कराची के मैंडेट को छीनने ना दें, उसमें फिर हम तय कर लेंगे कैसे करना है। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई सामने से हटिए, भाई सामने से हट जाओ।